हेलो स्टूडेंट, आज पीजीटी का पेपर था। बहुत से स्टूडेंट ने मुझसे बोला कि सर कुछ क्वेश्चंस पर डाउट है जिनके सॉल्यूशंस आप बता दीजिए। तो पहले तो मैं जो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे हैं उनका सॉल्यूशन बता देता हूं। फिर इसके बाद अगली वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा एक एक करके, जैसे भी संभव होगा 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन की वीडियो बनाता रहूँगा। फिलहाल अभी जिन क्वेश्चन पर कुछ स्टूडेंट ने सवाल पूछे हैं या उनको डाउट है तो उस पर मैं ये वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। पहला है, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन लॉग डी डी एक्स ऑफ वाई बेस ई इज इक्वल टू 2x माइनस वाई। क्वेश्चन नंबर 1 इसको हम मान लेते हैं। एक क्वेश्चन आया था, किसी भी सेट का होगा, आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x माइनस वाई, या आप इसको लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर वाई, या आप इसको लिख सकते हैं ई की पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर 2x और dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। ये आपका होगा ई टू द पावर वाई और ये ई की पावर 2x अपॉन 2 प्लस सी। आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2 ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस 2c। एक्स उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखते हैं इसमें एट y0 0 पर है, इसको आप सी भी लिख लीजिएंगे, कोई फर्क नहीं है। y0 पर इसकी वैल्यू 0 है, x0 पर y0 है, ये 2 ई टू दी पावर 0 ई की पावर 0 प्लस सी, ये 1 होगा। तो ये 2 माइनस 1 ये इधर लाएंगे सी की वैल्यू 1 हो गई। तो सोल्यूशन आपका हो गया 2 ई टू दी पावर y इज इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस 1। ये इसका आंसर है। 2 ई टू द पावर y इज इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस 1। ये एक क्वेश्चन था। इसके बाद एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा, ये एक्सपोनेंशियल और हाइपरबोलिक फंक्शन, ये ग्रेजुएशन में है, स्टेट यूनिवर्सिटी में है फिलहाल। ये जो क्वेश्चन है, इस इफ x इज इक्वल टू log sec थीटा प्लस tan थीटा, देन cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी थी cos हाइपरबोलिक x की। यहाँ गिवन है x इज इक्वल टू log sec थीटा प्लस tan थीटा। इसको आप लिख सकते हैं e टू द पावर x इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा, इसको 1 बना लीजिए, एंड e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू e पावर sec थीटा माइनस tan थीटा सेकेंड। दोनों ऐड कर दें तो e पावर x प्लस e पावर माइनस x इज इक्वल टू 2 sec थीटा। 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो e पावर x प्लस e पावर माइनस x बाई 2 is equal to sec theta. This value is known as cos hyperbolic x is equal to sec theta. ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर ब्रैकेट y माइनस पी एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर वाई। इक्वेशन, ये एन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्लेरेट्स फॉर्म है। ऐसा इक्वेशन जिसको क्लेरेट्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, हम इसको क्लेरेट्स के रूप में ढाल करके कन्वर्ट करके रूपांतरण करके इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने वीडियो बनाया है क्लेरेट्स और एन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्लेरेट्स फॉर्म, आप वहाँ देखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पे x स्क्वायर को u सपोज कर लें और y स्क्वायर को v सपोज कर लें, तो देखेंगे यहाँ से 2x dx हमारा du होगा और 2y dy हमारा dv होगा। अगर हम यहाँ से निकालना चाहें, यहाँ जो p होता है स्टूडेंट, ये जो p होता है
ये डी डी एक्स ऑफ वाई होता है। तो यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 2y dy अपॉन 2x dx इज इक्वल टू dv अपॉन du या y अपॉन x dy अपॉन dx इज इक्वल टू dv अपॉन du। ये स्मॉल p है, इसको उस साइड ले जाए x अपॉन y, इसको हम लोग कैपिटल P मान लें। ये इस सब्स्टिट्यूशन और इससे ये जो इक्वेशन ये क्लियरेट्स फॉर्म में बदलेगा। अब क्लियरेट्स फॉर्म क्या है ये आपको जानना पड़ेगा। y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, ये क्लियरेट्स फॉर्म है। इसमें p की प्लेस पे c पुट कर दें तो y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी इसका सोल्यूशन होता है। या दूसरा भी फॉर्म आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू पी वाई प्लस एफ ऑफ पी, ऐसे भी कह सकते हैं x इक्वल टू सी वाई प्लस एफ ऑफ सी इसका सोल्यूशन होगा। तो फिलहाल हम लोग इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से अब आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू u है, ये y माइनस पी, ये स्मॉल p है, ये इसकी वैल्यू है x अपान वाई इंटू कैपिटल P, और ये x पहले से तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर इंटू कैपिटल P स्क्वायर इंटू वाई। ये देखेंगे तो ये u, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी अपान वाई इज इक्वल टू एक वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान वाई इंटू पी स्क्वायर, ये वाई और वाई कैंसिल हो गया, ये आपका u, वी स्क्वायर वाई स्क्वायर ये आपका v है, एक्स स्क्वायर आपका u है, तो ये पी यू हो गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर u है, वाई वाई कैंसिल इंटू पी स्क्वायर, ये u से u कैंसिल, तो v इज इक्वल टू पी यू प्लस पी स्क्वायर। देखिए ये इस फॉर्म में आ गया, v इज इक्वल टू पी यू प्लस एफ ऑफ पी, हो गया क्लियर फॉर्म। नाउ वी पुट p इज इक्वल टू c, वी फाइंड सोल्यूशन दैट इज v इज इक्वल टू सी यू प्लस सी स्क्वायर। नाउ v इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड सी यू मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इसका सोल्यूशन है। इस पर हमने वीडियो बनाया है पहले और बहुत अच्छे से अगर आप उसको देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी आपको, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, the value of 5 power 2 plus 6 power 2 plus 7 power 2 dash plus 20 स्क्वायर। तो स्टूडेंट हम लोगों को पता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये चीज हम लोगों को पता है। तो यहाँ पर अगर हम n इज इक्वल टू 20 पुट कर लें तो ये 5 स्क्वायर के पहले के जितने टर्म थे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बाद में माइनस कर देंगे, मीन्स इसका अलग से सम निकाल लीजिए और इसका अलग से। तो अगर हम लोग यहाँ n इज इक्वल टू 20 रिप्लेस कर दें, ये 20 प्लस 1 21 इंटू 22 जा 40 और ये 41 अपॉन 6, तो 3 2 जा 6 3 7 जा और 2 10 जा, ये हो जाएगा 70 इंटू 41 दैट इज 0 7 1 जा 7 7 4 जा 28, ये टोटल सम हुआ। ये सम आप इसमें से माइनस कर दिए, इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, तो कितना होगा 20 और प्लस 10 30, इसमें से 30 माइनस करिए, सॉरी 28 7 4 जा, ये आपका हो गया 2840। तो इसका ये आंसर हो गया 2840। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व S इज इक्वल टू a log 10 पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2 एट S और साई पर। तो इसके पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर इन इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट, इसको इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट बोलते हैं, होता है
ds अपॉन डी साई, ये इसका फार्मूला है। मीन्स ये जो इक्वेशन है, ये इंट्रिंसिक इक्वेशन है, इसको विथ रिस्पेक्ट टू साई हम लोग डिफरेंशिएट कर दें, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ये आपको पता करना था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ds अपॉन डी साई इज इक्वल टू ए लॉग है, तो सबसे पहले 1 अपॉन tan पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2, और tan का सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2, और फिर से पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2 का 1/2। सिंप्लीफाई करें अगर हम लोग इसको, तो ये a बाई 2, ये सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2, इसको साइन कॉस में चेंज कर दें तो साइन पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2 इंटू इधर आ जाएगा कॉस पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2, एक कैंसिल हो जाएगा ये, इसको डिनोमिनेटर में कर लें। a अपान ये 2 के साथ देखिएगा 2 साइन पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है। a अपान साइन ये 2 थीटा करेंगे तो पाई बाई 2 प्लस साई, और साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा दैट इज कॉस थीटा दैट इज ए सेक साई, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, ग्रुप थ्योरी से था। इफ G स्टार इज ए ग्रुप एंड X स्टार Y, ये इस तरह से डिफाइन है, X स्टार Y इज इक्वल टू X प्लस 2Y माइनस 3 फॉर ऑल XY बिलोंग्स टू G, देन इनवर्स ऑफ X, तो X का इनवर्स पूछा है, देन इनवर्स ऑफ x, इसका इनवर्स पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी फाइंड करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिटी फाइंड करेंगे। तो आइडेंटिटी क्या होगी, मान लिया कि आइडेंटिटी अगर ये है तो x स्टार ई की वैल्यू x होनी चाहिए, क्योंकि ये आइडेंटिटी है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। और ये इस तरह से डिफाइन है, कितना, x प्लस 2e माइनस 3 इज इक्वल टू x। तो ये देखेंगे x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2e इज इक्वल टू 3 या e इज इक्वल टू 3/2, ये आइडेंटिटी मिल गई। अब हमको इस एलिमेंट का इनवर्स चाहिए, तो इसके इनवर्स का जब इसमें ऑपरेट करते हैं तो आइडेंटिटी होती है। सपोज कर लें इसका इनवर्स जो है वो x डैश है, तो x स्टार x डैश आपको आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। x स्टार x डैश की मीनिंग यहाँ से इस तरह डिफाइन है, x प्लस 2x डैश माइनस 3 इज इक्वल टू ई आपका है 3/2। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमको x डैश की वैल्यू चाहिए, तो x प्लस 2x डैश इज इक्वल टू 3 प्लस 3/2 दैट इज 2 3 जा 6 प्लस 3 9/2। नाउ 2x डैश इज इक्वल टू 9/2 माइनस x दैट इज 9 माइनस 2x अपॉन 2 दैट इज x डैश इज इक्वल टू 9 माइनस 2x अपॉन 4। तो x का इनवर्स x डैश मीन्स x का इनवर्स 9 माइनस 2x/4। ये था क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वेक्टर f is equal to x plus 3yi, x plus 3yi, y minus 2z, z plus x minus az plus x minus az k इज सोलेनॉइडल, देन a इज इक्वल टू, ये वेक्टर सोलेनॉइडल है तो a की वैल्यू पूछ रहा है। अगर ये वेक्टर सोलेनॉइडल है इसका मतलब डाइवर्जेंस ऑफ f इक्वल टू 0। नाउ डाइवर्जेंस ऑफ f इज इक्वल टू डेवा अपॉन डेवा x, x प्लस 3y प्लस डेवा अपॉन डेवा y, y माइनस 2z प्लस डेवा अपॉन डेवा z, x माइनस az इक्वल टू 0। नाउ
If we differentiate now 1 and 1 get 0. Now here 0 minus az is minus a equal to 0, that is a is equal to 2. तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power minus x स्क्वायर और dx. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था. हम लोग एक इंटीग्रल पढ़ते हैं गामा फंक्शन. तो गामा फंक्शन जो होता है गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power माइनस t और t to the power n माइनस 1 और dt होता है. अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही आसानी से इसकी वैल्यू आ जाएगी. तो यहाँ अगर हम लोग पुट कर लें, जो कि ये माइनस टी होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, देन 2x dx इज इक्वल टू dt, या dx इज इक्वल टू 1/2 x टू द पावर माइनस 1 और dt दैट इज 1/2 x टू द पावर माइनस 1 की वैल्यू चाहिए. तो यहाँ से देखेंगे x इज इक्वल टू रूट टी. Now x to the power minus 1 is equal to t to the power minus 1/2. That is t to the power minus 1/2 और dt. लिमिट में आ जाते हैं, जब x 0 होगा तो t 0, x इन्फिनिटी तो t इन्फिनिटी. तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी 0 to infinity e to the power minus t, ये 1/2 बाहर कर लें, e to the power minus 1/2 और dt. इसके बाद ये इंटीग्रल बहुत ही आसान हो गया. यहाँ हमको n माइनस 1 बनाना है, ये माइनस 1/2 है. तो ये क्या होगा देखेंगे. तो अगर हम लोग 1/2 0 to infinity e to the power minus t और ये सॉरी विच इज t, नाउ t to the power 1/2 माइनस 1, माइनस 1/2 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं dt. तो n की प्लेस पे यहाँ कितना है 1/2. तो ये इंटीग्रल है 1/2 गामा हाफ, और गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई होती है. तो इसकी वैल्यू है 1/2 रूट पाई r रूट पाई बाई 2. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये. नेक्स्ट 9th, आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा. ये किसी तरह से उन्होंने पूछा तो मैं बता दे रहा हूं. द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स 1, 3, 5 विद द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस. अब देखिए ये ओरिजिन से पास हो रहा है और 1 जो है एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट है, मीन्स 1, 0, 0, और 2 जो है वो 3 जो है वो y एक्सिस पर है, मीन्स 0, 3, 0, और 5 जो है वो z एक्सिस पर है, मीन्स 0, 0, 5. तो हम लोगों ने पढ़ा है इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन एंड 0 a 0 0 एंड 0 b 0 एंड 0 0 c. इसका हम लोग इक्वेशन डिराइव करते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0. Now here a is equal to 1, b is equal to 3 and c is equal to 5. That is x square plus y square plus z square minus x minus 3y minus 5z equal to 0. ये इसका इक्वेशन है. बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th आर्डर और डिग्री थी. ये तो सब लोगों ने कर ही लिया होगा. तो ये क्वेश्चन था कि द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2. तो पावर इंटीग्रल बनाने होते तो स्क्वायर कर दें. तो ये k स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर होल स्क्वायर is equal to 1 plus dy by dx whole square whole to the power 3. तो देखते हैं आर्डर 2 है और डिग्री इसकी 3 है. तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन, है साइन हाइपरबोलिक x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन
हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पूछा है साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई वाई। तो देखिए आपको ये पता है साइन आई थीटा इज इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। नाउ साइन हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन आई साइन आई थीटा। 1 अपॉन आई, 1 मीन्स आई पावर 4 दैट इज माइनस आई साइन आई थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस आई साइन आई एक्स प्लस आई वाई, दैट इज माइनस आई साइन आई एक्स आई स्क्वायर माइनस वाई। नाउ माइनस आई विच इज साइन ए कॉस बी दैट इज साइन थीटा। नाउ आई साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई माइनस कॉस ए कॉस आई एक्स दैट इज कॉस हाइपरबोलिक एक्स और साइन वाई। तो अगर आई से ऑपरेट कर दे तो आई स्क्वायर माइनस 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 प्लस दैट इज साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई माइनस माइनस प्लस आई कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 1 1 एंड सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस y by x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर p जो है 1 by x है, q जो है वो x स्क्वायर है। कंपेयर करते हैं इससे, dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका होता है e की पावर इंटीग्रेशन 1 by x dx दैट इज e टू द पावर log x। नाउ x क्योंकि ये y में लीनियर है तो सोल्यूशन लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू दैट इज x टू द पावर 4 by 4 प्लस c। नाउ विच पासेस थ्रू 1 1, ये 1 1 से पास हो रहा है, ये 1 by 4 प्लस c। नाउ c इज इक्वल टू 1 माइनस 1 by 4 दैट इज 3 by 4। इक्वेशन आपका हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स पावर 4 by 4 प्लस 3 by 4 दैट इज 4xy इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 3। ये आपका सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट था द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेगरी इज, ये आपको पहले से पता है, y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी। ये कार्टेशियन इक्वेशन होता है कॉमन कैटेगरी का, इसमें कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इफ x इज इक्वल टू 1 2 3 4 then the relation R given that 1 1 2 2 3 3 4 4 3 2 2 3 2 1 1 2 डिफाइंड है। तो पूछ रहा है ये क्या है। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए ईच एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ मीन्स 1 1 2 2 3 3 4 4 ये है। चलिए सिमेट्री के लिए 3 2 से रिलेटेड है तो 2 3 से है, 3 3 से है, 2 का 3 से है, 3 का 2 से है तो 3 का 2 से है। देख लीजिए 3 का 2 से है, 2 का 1 से, 1 का 2 से, 2 का 2 से, 1 का 2 से और 2 का 1 से तो 1 का 1 से। ध्यान दीजिएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन भी कह सकते हैं, या ये आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, the orthogonal trajectories to the family of straight line y is equal to
k in bracket x minus 1 for all k belongs to r। इसका हम लोगों को ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसका हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू के। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया इसका y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इन ब्रैकेट x माइनस 1। अब फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज वी पुट या रिप्लेस dy बाई डी एक्स बाई माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। तो ये हो जाएगा y माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इन ब्रैकेट x माइनस 1। नाउ y डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 सॉरी x माइनस 1 और डी एक्स इंटीग्रेट कर दें तो वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। या आप ऐसा कह सकते हैं कि ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी आर सी स्क्वायर। ये इसके पैरेलल में लिख सकते हैं क्योंकि ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, तो ये आपके ऊपर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, if each element of a 3x3 matrix A is multiplied by 3, then the determinant of the newly matrix is 3 to the power 3 determinant of A, that is 27 determinant of E। की केवल प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हुई थी, केवल और केवल प्रॉपर्टी थी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the value of sine log I to the power I। तो सबसे पहले हम लोग log I to the power I की वैल्यू निकालें। इसको लिख सकते हैं log I। अब आप ये पढ़े हैं log x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y बाई एक्स। तो अगर इससे कंपेयर करेंगे तो x हमारा 0 है, y जो है 1 है, तो ये हो जाएगा i 1/2 log 1 प्लस आई tan इनवर्स y 1/0 log 1 0, ये 0 हो गया, i इंटू आई तो माइनस 1 tan इनवर्स 1/0 दैट इज tan इनवर्स इन्फिनिटी नाउ माइनस पाई बाई 2। नाउ साइन माइनस पाई बाई 2 दैट इज माइनस साइन पाई बाई 2 दैट इज माइनस 1। ये था। नेक्स्ट 18 था, इफ आर इज इक्वल टू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इफ आर इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन आर, जहां पे ये आर जो है ये मॉड ऑफ आर है, तो डाइवर्जेंस आर आपको फाइंड करना था यहाँ पे। तो डाइवर्जेंस आर बताना था कि डाइवर्जेंस आर आपका क्या होगा। तो देखिए आर इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ लेट कर लें कि वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो वेक्टर आर अपॉन, अब डाइवर्जेंस आर कैप है, सॉरी डाइवर्जेंस आर कैप which is cap। now divergence r cap is equal to divergence xi plus yj plus zk r की वैल्यू अपॉन r। now I डेवा अपॉन डेवा x प्लस j डेवा अपॉन डेवा y प्लस k डेवा अपॉन डेवा z, ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन आर, दैट इज डेवा अपॉन डेवा एक्स, आई डॉट आई मीन्स एक्स बाई आर, या ध्यान देंगे यहाँ पे, प्लस डेवा अपॉन डेवा वाई, वाई बाई आर, प्लस डेवा अपॉन डेवा जेड, जेड बाई आर। ये अब एक की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए, बाकी आप पैरेलल या सिमिलर में लिख सकते हैं। जैसे अगर हम केवल इसकी वैल्यू फाइंड करें डेवा बाई डेवा एक्स, एक्स बाई आर, तो डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज आर माइनस एक्स, और डेवा आर अपॉन डेवा एक्स की भी वैल्यू निकाल लें, क्योंकि आर जो होता है वो आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड होता है,
तो डेवा आर अपान डेवा एक्स हो जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 2x, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज एक्स बाई आर आप कह सकते हैं। तो ये एक्स बाई आर अपान आर स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान आर क्यूब, ये इसकी वैल्यू है। आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान आर क्यूब प्लस ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान आर क्यूब, सिमिलरली आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपान आर क्यूब। यहाँ से अगर हम लोग 1/r क्यूब कॉमन कर लें तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3r स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विच इज आल्सो आर स्क्वायर, दैट इज 1/r क्यूब 1/r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर दैट इज 2r स्क्वायर, नाउ आर स्क्वायर कैंसिल, दैट इज 2/r। तो इसकी वैल्यू होगी 2/r। Now next, given that if u is equal to sin inverse x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई, देन x डेवा u अपॉन डेवा x प्लस वाई डेवा u अपॉन डेवा y इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पूछा है। तो इसको आप लिख सकते हैं, अगर देखें तो साइन u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई। तो अगर ये देखें तो इसकी डिग्री 1 है, तो बाई यूलर्स u की प्लेस पे आपका ये है, तो क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखेंगे x फिर डेवा अपॉन डेवा x, u मीन्स साइन u प्लस y डेवा अपॉन डेवा y, u मीन्स साइन u इज इक्वल टू एन u, यानी यहाँ पे 2 - 1 1 है, u आपका साइन u है, u की प्लेस पे, क्योंकि ये जो फंक्शन होता है f ऑफ x y, इसकी डिग्री अगर n है तो ये जो होता है n u के इक्वल होता है, यूलर्स थ्योरम है। तो ये देखिए आपका होगा x cos u डेवा u अपॉन डेवा x प्लस y cos u डेवा u अपॉन डेवा y इज इक्वल टू साइन u। तो cos u से डिवाइड कर दें तो x डेवा u अपॉन डेवा x प्लस y डेवा u अपॉन डेवा y इज इक्वल टू साइन u अपॉन cos u, दैट इज tan u। तो ये रिजल्ट था, ये बीएससी में है, यूलर्स थ्योरम के नाम से ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट ZO where AOB इस तरह से डिफाइन है, AOB इज इक्वल टू A प्लस B प्लस 1 फॉर ऑल AB belongs to Z is a commutative group, then A dash let A dash be inverse of A, then A dash is equal to, यहाँ A dash जो है कह रहा है A का इनवर्स है, A dash A का इनवर्स है, तो A dash की वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी फाइंड करते हैं, ऐसा इक्वेशन अभी इसके पहले था। तो मान लिया इसकी आइडेंटिटी E है, तो AOE आपका A होना चाहिए, क्योंकि ये आइडेंटिटी का नेचर है। ये इस तरह डिफाइन है, तो A प्लस E प्लस 1 इज इक्वल टू A से A कैंसिल, E इज इक्वल टू -1, आइडेंटिटी -1 हो गई। तो जब ये इसका इनवर्स एलिमेंट है तो AOA इनवर्स आपकी आइडेंटिटी आनी चाहिए, दैट इज AOA इनवर्स किस तरह से डिफाइन है, A प्लस A इनवर्स प्लस 1 इज इक्वल टू E आपका -1 है। ये क्या हो गया, A इनवर्स इज इक्वल टू -2 - A, ये जो है इनवर्स हो गया A इनवर्स, ये इनवर्स एलिमेंट हो गया -A। इफ y नेक्स्ट 21, if y is equal to sin log x, if y is equal to sin log x,
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें निकाला है तो हम भी निकाल लेते हैं। dy बाई डी एक्स साइन लॉग एक्स का कॉस लॉग एक्स और log x का 1/x, तो इसको लिख सकते हैं x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस log x। अगेन डिफ्रेंशिएट कर दें तो x और dy बाई डी एक्स का d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स एक्स का 1 इज इक्वल टू कास का माइनस साइन log x और फिर से log x का 1/x, तो 1/x से इंटू कर दीजिए तो x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy बाई डी एक्स, ये साइन लॉग एक्स वाई है माइनस वाई साइड कर लें प्लस वाई इक्वल टू 0। ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन था। इसके बाद इफ 22 नंबर है, आप लोग मिला लीजिएगा जो भी सीरीज हो आपके। नंबर, if x to the power y is equal to y to the power x, then x upon y d dx of y is equal to, तो इसकी वैल्यू बतानी थी। तो देखिए इसका हम लोग क्या करते हैं, log ले लेते हैं। तो log लेंगे, ये जो गिवन है तो ये हो जाएगा y log x is equal to x log y। डिफरेंशिएट कर दें तो y log x का 1/x प्लस log x और y का dy बाई डी एक्स प्लस x का 1 ये log y प्लस x log y का 1/y और dy बाई डी एक्स। आपको ये ध्यान देना है, हमको dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो उसको एक साइड कर लें। ये हो जाएगा log x माइनस x अपान y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log y माइनस y अपान x। अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो y log x माइनस x अपान y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x log y माइनस y अपान x। अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें x को इस साइड लाएं तो x अपान y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका हो गया x log y माइनस y अपान y log x माइनस x। तो ये आपका आंसर था और ये बहुत अच्छा इक्वेशन था। इसके बाद 23 रियल पार्ट ऑफ साइन स्क्वायर x प्लस आई वाई। पूछा है रियल पार्ट ऑफ साइन स्क्वायर x प्लस आई वाई, इसका रियल पार्ट पूछा है। तो इसको हम लोग पहले चेंज कर लें। तो आपको पता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो वहीं से इसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा दैट इज 2x प्लस आई 2y 1/2। ये देखिए 1/2 1 माइनस कॉस है कॉस बी मीन्स ये होगा cos 2x cos हाइपरबोलिक 2y माइनस साइन 2x और i साइन हाइपरबोलिक 2y i साइन हाइपरबोलिक 2y। तो ये तो इमेजिनरी पार्ट है, ये आपका रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट क्या है 1/2 1 माइनस cos 2x और cos हाइपरबोलिक 2y, ये आपका रियल पार्ट है 1 माइनस cos 2x और cos हाइपरबोलिक 2y। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट 24 if f of x is equal to x plus 2 upon x plus 3 and y is equal to f inverse x, then find dy by dx। तो सबसे पहले इनवर्स निकाल लें। तो यहाँ से
ये आपका चेंज कर लें, कुछ मान के ये एफ ऑफ एक्स इनवर्स एक्स है तो आप इसको वाई मान लें, ये वाई है और ये एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 है। तो ये एक्स वाई प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, दैट इज एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3y। नाउ x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y अपॉन वाई माइनस 1। x एफ इनवर्स आपका y, तो इसको हम मान लेते हैं एफ इनवर्स x। चेंज कर देंगे x को y और y को x ही करते हैं ना, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 3x अपॉन x माइनस 1। y आपका एफ इनवर्स x है और ये 2 माइनस 3x अपॉन x माइनस 1 है। इसका आपको डिफ्रेंसिएशन चाहिए था, तो डिफ्रेंसिएशन हम लोग dy बाई जब dx निकालेंगे तो डिनोमिनेटर डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर तो -3 माइनस न्यूमरेटर डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर तो -1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई करने तो -3x प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर। 3x कैंसिल, 3 माइनस 2 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये ऑप्शन करेक्ट है इसका 24 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन the solution of differential equation dy by dx whole square minus 7 dy by dx plus 12 is equal to 0। इसको आप लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 12 इक्वल टू 0, दैट इज m माइनस 4 एंड m माइनस 3 इक्वल टू 0। ना m इज इक्वल टू 4, that is dy by dx is equal to 4 and dy by dx is equal to 3. Now dy is equal to 4 dx and dy is equal to 3 dx. Now integrate y is equal to 4x plus c and y is equal to 3x plus c, that is y minus 4x minus c into y minus 3x minus c, that is solution is y minus 4x minus c and y minus 3x minus c equal to 0। तो c को आप प्लस भी लिख सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, तो ये ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट।